और जो सहाबी हुजूर के साथ आखिर उम्र तक रहे उनको हुजूर का आखिर हुक्म भी मालूम था। मैं इसकी 2-3 मिसालें दूंगा ताकि बात क्लियर हो जाए। सही बुखारी की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोजे की हालत में अपने बदन से हिजामा करवाया, कपिंग करवाई। हिजामा समझते हैं ना, खून निकलवाना। बिल्कुल सही हदीस है। और सुनन नसई की एक हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रोजे की हालत में हिजामा करवाया उसने गलत काम किया, हराम काम किया। अब दोनों हदीस आपस में टकरा रही है। एक हदीस में है कि जब रोजा रखे रहो तो हिजामा मत करवाओ, और दूसरी हदीस शरीफ में हुजूर ने खुद हिजामा करवाया रोजे की हालत में। दूसरी मिसाल देता हूं, सही बुखारी में एक ही बाब में 2 हदीस है। एक हदीस में है कि जब पेशिमाम बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदी को भी बैठना है, और उसी बाब में हदीस शरीफ है कि अगर पेशिमाम बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदी को खड़ा होना है। किस पर अमल करेंगे? तीसरी मिसाल लीजिए, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, रसूलुल्लाह मैं जब भी वुजू करके मस्जिद में जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरा वुजू टूट गया, मुझे लगता है गैस खारिज हो गई, मुझे बार बार ऐसा लगता है, मैं उठ के वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद में आता हूँ, फिर वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद में आता हूँ, इस तरह मेरा पूरा वक्त चला जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमको जब तक गैस खारिज होने की बदबू या आवाज ना आए तुमको वुजू करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी सलफी गैर मुकल्लिद ने इस हदीस शरीफ को पढ़ा और उस मस्जिद में गया, उसकी गैस खारिज हुई, ना बदबू आई और न आवाज आई, उसने कहा इस हदीस शरीफ की रोशनी में मैं वजू नहीं करूंगा, नमाज पढ़ता रहा। यह है दीन का मजाक बनाना। हुजूर ने क्या फरमाया और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, वो जो सहाबी वाली हदीस थी, तुमको नहीं मालूम था तो तुमको उन लोगों से पूछना था जो इल्म वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो तुमको मालूम नहीं है। अब तीनों हदीस का जवाब सुन लीजिए, फिर हम आते हैं वापस। हुजूर ने शुरू में फरमाया कि जिसने रोजे की हालत में हिजामा करवाया उसने गलत किया, नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन बाद में हुजूर ने उसकी इजाजत दे दी। अब जिसको नासिख और मनसूख का इल्म नहीं होगा वो कैसे हुक्म बयान करेगा? बहुत सी चीजें हुजूर ने शुरू में मना फरमाई, बाद में उसकी इजाजत दे दी। कुरान मजीद में देख लीजिए, जो शराब हराम हुई है वो 3 अलग अलग स्टेजेस में हुई है। उसी तरह जब ये दोनों हदीसें हैं कि पेशिमाम बैठे रहे तो बैठ के नमाज पढ़ना है मुक्तदी को भी, और बाद में है कि सो खड़ा होना है, तो एक नासिख और मनसूख है। जो बाद वाली हदीस होती है उसी पर अमल होता है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी हदीस शरीफ बाद वाली है? अगर आप कहेंगे कि हम इमाम इब्न हजर अस्कलानी की तहजीबुत तहजीब पढ़ेंगे या इमाम इब्न हजर अस्कलानी की हम फतहुल बारी पढ़ेंगे तो आप तो उनके मुकल्लिद हो जाएंगे। आपको खुद बैठ के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी हदीस पहले की और कौन सी बाद की है, जो आप आज पता नहीं लगा सकते। आप या शरह इमाम नववी पढ़ेंगे रहमतुल्लाह अलैह, या इमाम इब्न हजर की शरह पढ़ेंगे, या मुल्ला अली अल कारी की शरह पढ़ेंगे रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये सारी चीजें 1400 साल पहले हुई थी जब आप मौजूद नहीं थे। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी शुरू की हदीस है कौन सी बात की? वो जो गैस वाली हदीस है उसका भी जवाब सुन लीजिए। वो जो शख्स, वो जो सहाबी थे, उनको वसवसे की शिकायत होती है। एक मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान को हमेशा शक होता है। किसी को देखिए, आज आपने देखा होगा ओसीडी सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लोग वुजू करने जाते हैं, उनको लगता है मेरा बदन साफ नहीं, वो पूरी टंकी खाली कर देते हैं। कुछ लोगों को बीमारी होती है, रात को दरवाजे को बोल्ट लगा के सोते, उनको लगता है नहीं लगा नहीं, उठ के फिर लगाते। इस तरह की बीमारियां होती है, नफ्सियाती बीमारियां होती है। तो उस सहाबी को ये प्रॉब्लम थी उनको बार बार ये वसवसा आता था कि मेरा वजू हुआ ही नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म खास उनके लिए दिया, सबके लिए इजाजत नहीं थी। अब अगर कोई सलफी गैर मुकल्लिद इस पे अमल करे तो उसके लिए कोई रियायत नहीं है, उसकी नमाज बातिल मानी जाएगी।